वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती उद्लिप्तदां भासायकिचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वस्तक्षरे कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सलिलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्रीपरव्यक्तितो विजयते श्रीगोपालचूडामणे वरकान्तिमिन्दवर्धनं वरहावृतं सक्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारिकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनानयनोत्परार्चिततनो गोकोवशन्दावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। सब कुछ छोड़ करके भक्ति में लीन हो गया था। यहाँ आपको विश्राम दिया। कल परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, भगवान मुझे कुछ नरकों का वर्णन कीजिए, कितने नरक होते हैं। और मैंने सुना है अजामिल जो था वो विशेष ही पापी था और वो किस नरक में गया, ये सब मुझे बताने की कृपा कर। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन धन्य है कि निर्वृत्ति मार्ग कथितम आदौ भवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन वह ग्रहण संसदे गते। उन्होंने कहा है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनिए, मुख्य 21 नरक होते हैं। वैसे तो 84 लाख ये योनि हैं, वो नरक ही हैं। जो मनुष्य पृथ्वी पर जन्मता मरता रहता है, चाहे कीड़े मकोड़े की तरह, चाहे किसी जीव की तरह, पृथ्वी पर आया है, उसे मरना है, वो जाना भी है और आना भी है। वो कर्म के अनुसार है। मुख्य 21 नरक हैं। जैसा व्यक्ति पाप करता है वैसे ही उस नरक में जाता है। महाराज अजामिल कौन से नरक में गया? उन्होंने कहा, देखो राजन, अजामिल नाम का जो कानकुब्ज देश का में एक ब्राह्मण था ये। और कानकुब्ज देश में तो कानकुब्जे ध्वज कश्चित दासी पति रजा मिला
नाम नाम नष्ट सदाचारो दासस्या संसर्गते दूषिता। अजामिल जो था कानकुब्ज देश में एक ध्वज माने ब्राह्मण था, बहुत पापी था और एक दासी का पति था। अपने सभी कर्मों से भ्रष्ट हो गया। नाम नाम नष्ट सदाचारों, उसके सादे जितने सदाचार थे वो सब नष्ट हो चुके थे। इतना दूषित पापी था। विशेष पाप किए उसने, ऐसा पृथ्वी पर कोई पाप नहीं रहा जो उसने नहीं किया। राजा अजामिल राजा की तरह रहता था, ये ब्राह्मण होते हुए, और बहुत पापी था। उसके 8 पुत्र थे। दो पुत्र और थे, 10 हो गए थे। लेकिन सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। बहुत समझने की बात है। अंत समय हर किसी का आता है, सबको पता है कि हमें जाना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में, मनुष्यों में। छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि जिस हमारे बाबा बुजुर्ग हो गए, कभी जाएंगे। अपने गर्दन हिलने लगती है तो समझ लेते हैं कि बहुत वृद्ध हो गए। लकड़ी का सहारा लेने लगते हैं, वृद्ध हो गए। परंतु वो बाबा तो मानता नहीं है। वो बाबा तो घूमता फिरता रहता है, राम नाम तो लेता ही नहीं है। वो तो फिर भी कितनी उम्र हो गई तो अभी अपने बुराइयों भलाइयों में लगा रहता है। अरे उसे ये करना चाहिए। ये शरीर किसी काम का नहीं है, विचार करना चाहिए। ऐसे ही राजा अजामिल का हुआ। अजामिल का अंत समय आया और वो जो यमदूत उनके पास आ गए। यमदूत उसे खींच रहे हैं, उसे कोई सहारा नहीं दिख रहा। कोई पुत्र उसका साथ नहीं दे रहा था। कल हमने आपको बताया था, परसों के दिन बताया था उस भजन में कि उसकी कोई भी स्थिति हो जाती है, फिर उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है। कहा था कि पाके मानुष का तन जो भजन ना किया, तो तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। ओ तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। ओ तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। बताया था ना, परसों ही तो बताया था कि पाके मानुष का तन जो भजन ना किया, पाके मानुष का तन जो भजन ना किया, तो तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। ओ तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। पिता तेरे भूखे मरे, माता पिता तेरे भूखे मरे, और खोटे वचन तूने
खोटे वचन तूने उनसे कहे। बाद मरने के कंधा लगाने चला, मरने के कंधा लगाने चला। ऐसे फूल चढ़ाने से क्या फायदा, ऐसे फूल चढ़ाने से क्या फायदा, ऐसे फूल चढ़ाने से क्या फायदा, ऐसे फूल चढ़ाने से क्या फायदा। बाकी मानुष का तन जो भजन ना किया, वो भजन ना किया। कहते हैं कि भूखों को भोजन कराना सका, भूखों को भोजन कराना सका, और प्यासे को पानी पिलाना सका, और प्यासे को पानी पिलाना सका। ठोकर दीन दुखियों को देता रहा, ठोकर दीन दुखियों को देता रहा। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। मानुष का तन जो भजन ना किया। अभी कथा बहुत है, इतने से समझ लो आप। सोच लो जब अपने अंत समय फिर वो याद आती है कि हमने कुछ कर नहीं पाई, जी हमको यमदूत खींच रहे हैं। माता पिता को जिंदे में तो आपने किसी तरह का अपना वो नहीं किया, माता पिता सास बहू, वो भी माता पिता ससुर बहू, ये भी अपने बहुओं का कर्तव्य है कि अपने मात प्रातः काल उठ के रघुनाथा नाथ पिता गुरु माँ नावै माथा। पुत्र और बहू इनका नियम राम जी की तरह होना चाहिए। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, और उनकी सेवा से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ अजामिल के बारे में बात चल रही है कि अजामिल इस प्रकार का पापी होते हुए यमदूत उसे खींच रहे हैं। 10 पुत्र हैं, लेकिन 10 पुत्रों में कोई भी उसका सहयोगी नहीं है। जब यमदूत खींचते हैं तो कोई किसी के साथ नहीं होता। हमारे परिवार में एक दूसरे साथ में हैं, लेकिन जब ऊपर वाले का परवान आता है तो कोई नहीं होता है। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। जब अजामिल को खींचते खींचते और वो चिल्लाने लगा है, चिल्लाने को किसका सहारा, फिर तो उसने अपने पुत्र छोटे पुत्र को विश्वास किया। 10 में से 10 पुत्रों में से छोटे पुत्र का सहारा लिया। कहा हे नारायण नारायण नारायण, 3 बार नाम लिया। अब 3 बार नारायण लिया तो तुरंत भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों से कहा तुम यहां से जाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमको यमराज जी ने भेजा है। कि सुनो, तुम्हें यमराज जी ने भेजा है, लेकिन हमको
स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा है। अब एक मानो कोई एक एसपी कोई बात करे और राष्ट्रपति का फोन आ जाए तो क्या होगा? माननी पड़ेगी उसकी बात। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का, तो स्वयं त्रिलोकीनाथ का वहां सूचना पहुंच गई, पार्षद पहुंच गए, तो उनको कहा तुम यहां से जाओ। उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये तो बहुत पापी है। उन्होंने कहा पापी भले ही है, पर इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। उन्होंने कहा महाराज भगवान का नहीं लिया, इसके पुत्र का नाम नारायण है। उन्होंने कहा कुछ भी हो, नारायण भगवान का नाम हो, किसी भाव से लो। 3 बार नारायण नाम लिया है। एक दृष्टांत याद आता है, ये तो 3 बार नारायण नाम है। एक बार भी यदि राम का नाम ले लिया तो कितना क्या पुण्य मिलता है। 2 भाई थे, एक भाई दुकानदारी करता था और एक भाई भगवान का भक्त था। वो भगवान का विशेष भक्त था, साधु संतों में रहता था, गुरु आश्रम में जाकर के भजन कीर्तन करता था। उसका जो भाई दुकान करता था वो भगवान को नहीं मानता था। वो ना भगवान को मानते ना किसी को, वो अपने व्यापार में रहता था। और यदि उसका भाई भजन पूजन कोई करता वो उसे अच्छा नहीं लगता। और उस व्यक्ति से कोई राम राम करे तो वो कहता था किस दुष्ट का नाम ले रहे हैं। यदि कोई राधे कृष्ण करे तो किस दुष्ट का नाम ले रहे हो, ऐसे कह के निकल जाता था। वो राम राम का जवाब राम राम से नहीं देता था। बहुत पापी था। जो भक्त था उसका भाई जो संत था वो उसने अपने गुरु के पास गया और गुरु जी से कहा, गुरु जी आप तो दीन दयालु हैं। गुरु का मर्म हर कोई नहीं जानता है। सतगुरु बड़े हो सयाने, उसका मर्म हर कोई नहीं जानता है। सतगुरु बड़े हो सयाने, मर्म कोई बिरला ही जाने। सतगुरु मर्म कोई बिरला ही जाने। तो उनका मर्म कौन नहीं जानता? कोई बिरला ही होगा वो जान पाता है। वो अपने गुरु से प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव कहो क्या बात है, आप मेरा उद्धार कर दो। उन्होंने कहा तुम्हारा तो उद्धार हो चुका है, तुम तो भगवान की भक्ति में हो। उन्होंने कहा भगवान ऐसे नहीं, मेरा भाई बहुत ही पापी है, उसने कभी राम का नाम नहीं लिया है। मेरे भाई से एक बार तुम राम का नाम लिवा दो तो मैं अपना ही उद्धार समझूंगा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है, अपना उद्धार वह भाई के राम नाम से ही मान रहा है। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, करवा देंगे। ऐसा करो आज एकादशी है, हम सब संत मंडली को लेकर के आते हैं और तुम्हारे घर पर जाकर के हम भजन कीर्तन करेंगे, ठीक है। और वो अपने संत मंडली पहुंच गई वहां और झांझ मजीरा ढोलक इत्यादि लेकर के और सभी संत महात्मा अपने भजन कीर्तन में उसके घर में रोक दिया। अब दोपहर के समय में उन्होंने फलाहार की व्यवस्था कर दी थी, कुछ फल दे दिए थे, सब व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन फलाहार करके संतों ने अपना कचरा डाल दिया, केले इत्यादि का छिलका वगैरह फेंक दिया था। जब वो दुकान बंद करके आया दोपहर के समय, उनसे पूछा भाई तेरा भाई कब आएगा? उन्होंने कहा महाराज कुछ ही देर में खाना खाने आएगा अभी। अच्छा चलो।
तो देखा तो वो दुकान बंद कर करके जैसे ही अपने खाना खाने के लिए आया तो उसे झांझ मजीरा सुनाई दी, भजन कीर्तन हो रहे थे घर में। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो कमा कमा करके मरा और ये संडन खवा रहा हूँ। माने साधुओं से संडा कहने लगा, ये संडन ने खवा रहा है और मैं कमा कमा करके अपने थक रहा हूँ। ऐसे कहता हुआ चला गया। ऊपर जाकर के दूसरी मंजिल पर एक कमरा बना हुआ था, उसमें घुस गया और कुंडी लगा ली अंदर से, क्योंकि ये सब चले जाएंगे तभी भोजन होंगे, आज तो भोजन ना मिल ले। ऐसी स्थिति हो गई। आखिरकार वो जैसे ही अपने गया तो गुरुजी से कहा कि महाराज वो आ चुका है। भाई कि कहाँ है? कि ऊपर है। ठीक है हम चलते हैं। देखो बड़ी समझदारी की बात है, बहुत सुनने की बात है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही वो अपने कुंडी खटकाने के लिए गुरुजी पहुंच गए और वो कुंडी खटका रहे हैं, बोल नहीं रहे, गुरुजी कुंडी खटका रहे हैं। आखिर उसने कौन है ऐसे बोला भीतर से, तो वो गुरुजी बोले नहीं कि कौन है, क्योंकि बोलूंगा तो ये खोलेगा नहीं। फिर दोबारा से कहा, फिर दोबारा से कहा और बार बार कुंडी खटका करके कहने लगे हैं कौन है भाई, क्या बात है, क्यों खटका रहे हो? नहीं बोले। तो फिर बाद में गुरुजी ने खुद निजात जोर जोर से खटकाई तो एकदम गुस्से में आकर के उसने कुंडी खोल दी और खोदी। जैसे ही गुरुजी ने उसकी जेट भर ली। उन्होंने कहा देखो हमारा ही माल खा रहे हो, हमें ही मार रहे हो। हमारा ही माल खा रहे हो, हमें ही मार रहे हो। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मारेंगे न पकड़ेंगे तुम्हें, तुम तो एक बार राम का नाम ले दो हम छोड़ देंगे तुम्हें। उन्होंने कहा मैं उस दुष्ट का नाम नहीं लूंगा, तो हम तुम्हें मार देंगे कि तुम मार दे भले, पर मैं उस दुष्ट का नाम नहीं लूंगा। आखिरकार उस गुरुजी ने उसकी गर्दन को दबा लिया और गर्दन दबाते हुए अरे भैया को मार ही देते कि हाँ मार देंगे, तो तू एक बार राम को नाम ले दे हम तुझे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, उस दुष्ट का नाम नहीं लेंगे। आखिरकार बहुत परेशान किया गुरुजी को। गुरुजी ने बहुत ज्यादा गर्दन दबा दी, घट घट के प्राण बचे। उन्होंने जैसे मरने को हुआ और गुरुजी ने फिर दबा दी कि देख भाई अभी भी ले दे। उन्होंने कहा मैं बात दुष्ट राम को नाम कभी नहीं लूंगा, ऐसे कह दिया। माने ऐसा कहते गुरु ने छोड़ दिया कि भाई चलो कैसे भी ले लिया, ले तो लिया, दुष्ट कह के लिया तो मैं बात दुष्ट राम को नाम कबहू नहीं लूंगा, ऐसे कह करके लिया। एक बारी तो जुड़ा उसमें राम का नाम। अब आखिरकार गुरुजी अपनी मंडली को लेकर के चले आश्रम को लिए और थोड़ी बारिश हो गई। बारिश हो गई तो उस बारिश के समय पे वो अपनी कुंडी खोल करके जैसे ही अपना भोजन करने के लिए आ रहा था तो उधर से उसका पैर फिसल गया। केले के छिलके पड़े थे, किसी कारण बारिश से भी और ढीले से हो जाते हैं, चिकने से हो जाते हैं, तो पैर पड़ गया। तो इससे उसने रपट करके उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। गोविंदाय नमो नमः हुई तो वहां पहुंचे तो वहां पर जमदूत देख रहे हैं, ले जा करके यमराज के सामने खड़े कर दिए, धर्मराज के सामने। धर्मराज न्याय करता है कि इसको किधर ले जाना है, इसको नरक में ले जाना है कि स्वर्ग ले जाना है कि वैकुंठ ले जाना है, ब्रह्मलोक ले जाना है, कैलाश ले जाना है। धर्मराज उसका फैसला करते तो धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। चित्रगुप्त के पास सबका लेखा जोखा होता है, हर व्यक्ति का।
ये गरुड़ पुराण में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है। चित्रगुप्त के पास ऐसा लेखा जोखा होता है कि हर स्त्री पुरुष का लेखा जो तो कौन ने किसने पाप किए, कितना धन खर्च किया है, कितना तुमने पाप किए हैं, कितना तुमने भंडारे किए हैं, कितना क्या किया है, कहीं तुमने आरती में चढ़ावे, कहीं तुमने कहीं भोजन दूसरे ब्राह्मण को करावे, कहीं भिखारी है खवावे, ये सब लेखा जोखा होगा। भूखे को खाना खिलाया है तो वो भी होगा, प्यासे को पानी पिलाया है वो भी होगा उसमें। चित्रगुप्त अपनी फाइल लेकर के आए और उन्होंने कहा, धर्मराज जी ने, चित्रगुप्त बताओ कि महाराज ये बहुत पापी है, इसने कहीं भी प्रभु का नाम नहीं लिया ऐसा, लेकिन आज पूरी जिंदगी में कभी राम का नाम उसने नहीं लिया है, लेकिन एक संत ने उसका गला दबा करके और जबरदस्ती से उससे इतना कहा तो भी इसने भगवान को बुरा कह करके, गाली दे करके राम का नाम लिया है। कैसे? ये लिखा हुआ है महाराज, चित्रगुप्त बता रहे हैं कि मैं वह दुष्ट राम का नाम कबहू नहीं लिया, ऐसे कहा। उन्होंने कहा एक बार इसमें जुड़ा तो है राम का नाम, चाहे कैसे भी लिया राम का नाम तो जुड़ा है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुमने जीवन में पाप ही पाप कमाए, पाप ही पाप कमाए, तुमने कुछ कमाया नहीं है। इसलिए तुम एक बार तुमने राम का नाम लिया है, अब वो भी अंत समय में लिया है, तो ऐसा करो तुम्हें तो अपने नरक में ही भुगतना है। तुमने एक बार लिया है तो उसका मोल ले लो। क्या मोल चाहिए तुमको? अपने एक बार के राम को नाम को तुम्हें जो मोल चाहिए वो ले लो। उन्होंने कहा देखो भाई धर्मराज जी, ये राम के नाम को मोल तुम्हारे यहाँ होता है, मेरे यहाँ तो होता नहीं है। मैं तो दुकानदार आदमी था, शक्कर पत्ती को भाव मुँह से ले लो, और भी कोई दुकान में कई सामान होते हैं वो मैं बता दूंगा, परंतु राम के नाम में बेचता नहीं हूँ, और यदि माल कहीं मिलता होगा तो मैं दुकान में भर लेता उसको। आपके यहाँ ही होता है इसका सौदा, तो आप ही बताओ आपके यहाँ राम के नाम को काम मोल है वो मुझे दे दो। बहुत दिमाग की चीज है। आपके यहाँ एक बार राम के नाम को मोल का है वह मुझे दे दो आप। तो कौने धर्मराज जी कहने लगे ऐसा तो केस कभी आया नहीं हमारे पास। हमारे पास तो ये न्याय होता है कि ये पापी है तो नरकों में भेज दो, और ये धर्मात्मा है तो स्वर्ग भेज दो, पुण्यवान है तो वैकुंठ भेज दो। पर राम के नाम का मोल हमें नहीं पता। तो कहने लगे हैं कि देखो इसका राम का नाम का मोल तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि में कहीं रचा होगा, तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वो पूछ के बताएंगे। वे कहने लगे हैं जो पापी आत्मा है वो कहती है कि देखो साहब आप लोग पूछ आओ ब्रह्मा जी से, वो बताएंगे तो चल देंगे। वो बता तो दे पहले कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, किधर भेजेंगे ब्रह्मा जी? उन्होंने सृष्टि में कहीं राम का नाम एक बार कोई लेवे, उसका मोल क्या है वो रचा होगा कहीं। भाई 4 वेद रचे हैं उनने, तो ठीक है राम के नाम के मोल के लिए वो चल दिए। उन्होंने कहा सुनो एक शर्त है मेरी, मैं जब जाऊंगा ब्रह्मलोक, जो मेरे राम के नाम का मोल नहीं बता पाएगा उसको पालकी में लगना पड़ेगा। मैं पालकी में चलूंगा, और नहीं मैं तो यहीं धर्मराज धर्मपुरी में ठीक हूं। उन्होंने कहा यहां तुम नहीं रह सकते हो,
कि नहीं, आप जो राम के नाम को मोल नहीं बता पाएगा, मैं कहाँ के दद्दर फिरूंगा, मुझे पालकी में ले चलो तो मैं चलूंगा, और जो नहीं बता पाएगा उसे पालकी में लगना पड़ेगा। सुन लो, पहले से ये शर्त कर लो, कहीं भी ले जाओ, जिसने राम के नाम का मोल नहीं बता पाया उसे मेरी पालकी में लगना होगा। अब धर्मराज और यमराज वहां आ जाते हैं, जहाँ कोर्ट में पेशी करते हैं ना, तो उस समय वहां पुलिस का भी आदमी खड़ा रहता है उसे तुरंत गिरफ्तार करने के लिए। तो यमराज को बुला लिया था, तो उन्होंने कहा धर्मराज जी क्या करें, इसकी शर्त है कि चलो कोई बात नहीं है, ब्रह्मा जी ने तो 4 वेद रचे हैं, पूरी सृष्टि रची है, उनने तो कहीं ना कहीं रचा होगा राम को नाम बोल, वो तो बता ही देंगे, वहां तक अपना जिससे फंद छुटाओ। तो ठीक है, आगे आगे धर्मराज, पीछे पीछे यमराज, और वो पालकी में बैठी है पापी आत्मा, और अपने जा रही है कहाँ, ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक पहुंचे हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा महान पुरुष कौन आ गया जो ब्रह्मलोक में यमराज और धर्मराज घुमा रहे हैं उसको, ऐसा कौन पुण्यवान व्यक्ति है, और वो पालकी में लगे हुए हैं। भाई रक्षक यदि धर्मराज ये बनते तो संग में आते, परंतु ये तो पालकी में बैठा के ला रहे हैं, इतना कौन सा धर्मात्मा पुरुष है। आगे चले हैं तो ब्रह्मा जी के पास प्रणाम किया जाकर के, कहा कहो धर्मराज क्या बात है, और ऐसा कौन पुण्यवान। अरे महाराज कुछ मत कहो, बहुत पापी है, लेकिन क्या करें, अब ये बातें सब छोड़ो, आप तो ऐसा करो, आपने सृष्टि रची है का ये बताओ हमें। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें सके, पूरी सृष्टि तो रची है, आपने वेद रची हैं, हाँ वेद भी रची हैं हमने, तो आप ये बताओ वेद में और सृष्टि में कहीं राम को नाम रचो है का, सब जगह रचो राम को नाम। तो बार राम एक बार को राम को नाम मोल रचा है, कोई एक बार राम को नाम लेवे वहां को मोल का है। ब्रह्मा जी कहने लगे राम को नाम जरूर लिखो है पर मोल ना लिखो वाको, क्या कहा मोल है वाको, मोल कहीं ना लिखो के एक बार कोई राम को नाम ले तो मोल का है। ऐसा करो, इसकी जगह तो आपको जाना है तो रात और दिन अखंड शंकर जी रटते हैं राम को नाम, तो और कोई नहीं रचता। शंकर जी के पास जाओ, तो वो कहने लगे चलो, पापी आत्मा बोली कि ऐसा करो तुम पूछ आओ शंकर जी से, हम ब्रह्मलोक में ठीक है। अरे तो शंकर जी कहाँ की कहेंगे, कहाँ जाना है, कहीं जाना होगा तब जाएंगे, पहले मेरी शर्त का वो कर लो, जो राम के नाम को मोल नहीं बता पाएगा वह मेरी पालकी में लगना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, ये ब्रह्मा जी हैं, पितामह हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, कि को बने रहो। मैंने आपसे शर्त बदली थी, पहले ही कह दिया था कि जो मेरे राम को नाम नहीं बता पाएगा, मोल नहीं बता पाएगा, उसे मेरी पालकी में लगना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये बड़ी समस्या हो गई। ब्रह्मा जी बोले क्या कह रहा है, उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं है, इनसे एक शर्त कर चुके हम आपके यहाँ ला रहे थे राम के नाम को मोल, हमें तो कोई ऐसा न्याय आज तक करो नहीं हो, हमने आपने कानून में नहीं लिखे दो ऐसा कुछ न्याय, तो अब क्या करें, या तो एक बार राम के नाम को मोल का पता नहीं था, तो हमने सोचा आपने कहीं सृष्टि में या वेदों में कहीं रचा हो तो पता चल जाएगा, तो यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। तो शर्त क्या थी कि महाराज ये इसकी शर्त थी कि कोई मेरे राम के नाम को मोल नहीं बता पाएगा और आगे कहीं जाना होगा उसे मेरी पालकी में लगना पड़ेगा। अब आप शंकर जी के यहाँ पहुँचा रहे हो और राम को नाम को मोल आपको उन्हें मालूम, कहाँ नहीं मालूम। तो शंकर जी के पास वो कह रही है आत्मा के भाई मेरे को पालकी में ले जाना होगा, तो अपने ब्रह्मा जी को पालकी में लगना पड़ेगा। सोचो तुम, ब्रह्मा जी को पालकी में लगना पड़ेगा, ऐसी स्थिति पैदा हो गई।
सोचने लगे तुम्हें पता नहीं है हम सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं। उन्होंने कहा महाराज मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो तुम मोल दे दो तो यहीं छूट जाऊंगा मैं। ठीक है। आखिरकार उन्होंने धर्मराज ने यमराज ने मनाया, महाराज कोई बात ना, जहाँ से छुटकारा पाना हो शंकर जी तो बता ही देंगे। शंकर जी तो रात और दिन राम को ही नाम लेते हैं और कोई काम ही ना इनको, और अखंड वर्षों तक युगों तक जप करती हैं, युग बीत जाती है, तो वो तो बता ही देंगे। आप नेक दूरी को चलो हमारे संग। ब्रह्मा जी हार मान के बिना मना ले धर्मराज ने और यमराज ने, और वो भी पालकी में लग गई ब्रह्मा जी, और पापी आत्मा बैठी है उसमें। आगे आगे धर्मराज और ब्रह्मा जी और पीछे यमराज, तो एक गण है उनकी। अभी ऐसे पालकी ले जा करके भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर पहुंचे हैं। कैलाश पर भगवान भोलेनाथ ध्यान में लीन है, और ऐसे देखा उन्होंने भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय बोला उन्होंने, नेत्र खुले, क्या बात है? अरे ब्रह्मा जी आप, धर्मराज। पीछे देखा तो यमराज भी थे। क्या कारण है? आपको ऐसा कौन पुरुष आया है जो आप लोग इतने सृष्टि के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं धर्मराज, न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट एक तरह का एक देश का, तो वो तो त्रिलोकी का सुप्रीम कोर्ट था धर्मराज, वो उनके उसमें लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी हैं जो संसार की सृष्टि को रचते बिगाड़ते हैं। ऐसा कौन पुरुष है जिसको आप कैलाश पर घुमाने लाए हो? कि नहीं महाराज ऐसी कोई बात ना है, इससे आप तो ये बताओ, ये बात तो छोड़ो, आप राम को नाम लेते हो? कहाँ लेते हैं? कब से ले रहे हो? मैं तो जब से ले रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ, मेरा जन्म हुआ है जब से ले रहा हूँ। कितना लेते हो? कि मैं तो अखंड लेता हूँ, युगों तक करता हूँ। अच्छा तो महाराज ये बता दो मुझे, एक बार कोई राम को नाम लेवे तो बाको मोल का है? किसी को मोल देना हो तो क्या दे? उन्होंने भोलेनाथ बोले कि देखो भाई, मैं राम का नाम जब लेता जरूर हूं, पर मैंने तो मोल कभी नहीं दिया, वरना मोल का मुझे पता, मैं तो अमोल वस्तु समझ करके उनका जप करता हूं, अखंड करता हूं, मोल का मुझे मालूम नहीं। ऐसी बात हो गई तो फिर बोले ऐसा करो, जिसने राम को जन्म लो वही के यहाँ चले जाओ, वही बता देगा। हम तो उनके साधक हैं, जपते हैं, जिसने राम को जन्म लो वही के यहाँ चले जाओ, वही बता देंगे। कहाँ? क्षीर सागर में। सब वैकुंठ में जा सकते हैं कि भगवान के पास जाने के लिए बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति जाते हैं। अब वहां पर कहे कि जिसके राम को नाम जन्म लो है उसी के पास चले जाओ, तो भोलेनाथ को लगना पड़ेगा पालकी में। क्या कहा तुम्हें पता है कि कौन है? ये सृष्टि का संहार करने वाले हैं। उन्होंने कहा महाराज मुझे कोई मतलब ना कोई हो, मेरी तो आपसे बात है, जो राम को मोल नहीं बता पाएगा तो उसे पालकी में लगना पड़ेगा, पर बता दें तो मैं चला जाऊंगा। भोलेनाथ बोले क्या कह रहे हैं धर्मराज ये? उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसे ही धर्मराज ने हमको विदा दिया, हमें बताओ दुनिया की सृष्टि रचते हैं, इन्हें पालकी में धरे फिर रहे, और जिस सृष्टि के संहार करता है शंकर जी, उनसे कहा महाराज ये कह रहे हैं कि जो मेरे राम के नाम को मोल नहीं बता पाएगा उसे मेरी पालकी में लगना पड़ेगा। कहने लगा ये तो बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं कौन है? कि महाराज मुझे कोई आपसे कोई शिकायत नहीं है, मेरी तो इन धर्मराज जी से बात है। तो कहने लगे भगवान
धर्मराज और यमराज ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा करो भगवान भोलेनाथ आप मान जाइए। भगवान विष्णु तो उन्होंने तो जन्म लिया है, वो तो हाल बता ही देंगे, मोल के कहा है वाको मोल। उन्होंने कहा ठीक है ब्रह्मा जी तुम कहते हो तो। अब देखिए त्रिलोकी के सबसे बड़ा कोई देवता होता है, शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों आगे पालकी में लगे हैं, धर्मराज और यमराज पीछे पालकी में लगे हैं। प्रधानमंत्री भी और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं कंधा पे धर के, त्रिलोकी के राष्ट्रपति के पास। जब वहां से लेकर के चले हैं तो वैकुंठ पहुंचे हैं तो पालकी उन्होंने रखी है और भगवान ने उसे तुरंत उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। कहा अरे भगवान आप ये क्या कर रही है, तो बहुत पापी है, इसको आपने गोद में क्यों ले लिया है, इसमें तो दुर्गंध आ रही है, बहुत पापी है। भगवान हम तो किसी और काम से आए थे। उन्होंने कहा क्या काम है बताओ। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान और कहते हैं क्या बात है। उन्होंने कहा भगवान आपने राम को जन्म लो कि तुम्हें क्या सके लिया नहीं था, आप लोग भी तो गए थे हमारे साथ। तो भगवान आप तो कोई एक बार राम को नाम लेवे बाको मोल का है। भगवान नहीं बता रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान आपसे हमने कुछ विनय किया था, आपको एक बार कोई राम को नाम लेवे तो आपको मोल का है। भगवान मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे मूर्खो तुम्हें अभी भी राम के नाम का मोल का पता नहीं है। त्रिलोकी में सबसे बड़ा देवता है कौन? धर्मराज यमराज ब्रह्मा जी शंकर जी सबके कंधों पे वो बैकुंठ से भी बैकुंठ में आया है और फिर मेरी गोद में बैठा है। इससे बड़ा मोल क्या हो सकता है? काय के लिए तप करते हैं हम कि केवल भगवान की झलक हो जाए, दर्शन हो जाए। वो तो सीधा बैकुंठ में मेरी गोद में आ गया है। एक बार राम के नाम को मोल ये है तो उसने नारायण नाम 3 बार लिया है। एक बार का आदमी बैकुंठ की भगवान की गोद में जा सकता है तो नारायण नाम लेने वाला क्यों नहीं जा सकता है? 3 बार लिया उसने। तब यमदूत उन्होंने बजाए, भगवान के पार्षदों ने उनको बचाया। तो वो अपने बैकुंठ के लिए फिर वो भगवान की भक्ति में लग गया था। उसने संसार में सब कुछ छोड़ करके और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया कि वास्तव में कोई किसी का नहीं है। ऐसा उनको अजामिल का चरित्र सुनाया। राम के नाम का मूल पता चल गया। संग में कितना भी धन दौलत कमा लो वो साथ नहीं जाता। एक बार के राम के नाम का मूल वो आपके उसके साथ गया। यहां से एक सुई भी नहीं जा सकती साथ में। वो राम का नाम उसके साथ गया और उसे भगवान की गोद में बैठा दिया। ऐसे ही अजामिल ने भी नारायण नाम से उद्धार पाया। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा भगवान आपने बहुत सुंदर और रमणीक चरित्र सुनाया। भगवान मैंने सुना है राजा चित्रकेतु कौन था और राजा चित्रकेतु के लोग बताते हैं कि 1 करोड़ रानियां थी। कहने लगे हैं राजन बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। देवासुर संग्राम हुआ था। उस समय बृहस्पति जी उनसे नाराज थे। उनके गुरु जब देवताओं की हार हो रही थी
तो उन्होंने बृहस्पति जी नाराज हो गए थे इंद्र से, क्योंकि एक बार इंद्र की सभा में बृहस्पति जी गए, तो बृहस्पति जी क्या उनके गुरु हैं, देवगुरु हैं। उस समय वैसे तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए किसी के घर, क्योंकि आप पहुंचे वहां क्या हो रहा है, कैसी स्थिति में है, क्या काम कर रहे हैं, और जबकि किसी को नहीं तो गुरु लोगों को तो नहीं जाना चाहिए। सभी रिश्तेदार आपस में भरे जाएं, लेकिन गुरु का एक पद ऐसा होता है उनको नहीं जाना चाहिए। गुरु और ब्राह्मण को सम्मान से ही जाना। खड़े रहे, पर उनको ये नहीं पता कि बृहस्पति जी आए हैं इंद्र को। न इंद्र ने किसी ने उठ करके उनका सम्मान किया, तो जैसे कि तैसे लौट के चले आए। बाद में इंद्र को बताया कि गुरु जी देव आए थे, कि तुमने बताया क्यों नहीं था, कि पता नहीं अब चले गए। अरे तो तुरंत उठ करके इंद्र उनके घर पहुंचे। घर पे भी वो नहीं मिले। तारा जी से पूछा, गुरु माता से, तो कहने लगे मुझे मालूम नहीं है कहाँ चले गए। आखिरकार देखा सब जगह नहीं मिले, तो अब क्या करें। देवताओं अपने दैत्यों ने चढ़ाई कर दी और कोई बचने का उपाय नहीं, तो भगवान विष्णु को पुकारा। विष्णु ने, भगवान ने उनको शिक्षा दी कि देखो ऐसा करो, इस समय तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। जब गुरु रूठ जाए तो संसार में फिर कोई तुम्हारा नहीं है। कोई भगवान भी रक्षा नहीं करता। यदि गुरु रूठ गए थे, नाराज हो गए थे। आप ऐसा करो, अपना हाल के लिए पुरोहित बना लो। किसको? विश्वजित को। विश्वरूप जो था, त्वष्टा का बालक था, उसको अपना पुरोहित बना लो। पुरोहित बनाया तो वो क्या है, अपने लोगों को आहुति देने लगे। पहले तो वो बनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हम तो दैत्यों के गुरु हैं, तुम्हारे थोड़ी है। और इसमें कुछ क्या रहस्य, जैसे आप हमको गुरु बनाना चाहते हो, कि कोई रहस्य नहीं है। तो ठीक है, बनने के लिए तैयार हो गए। विश्वरूप के 3 मुख थे। एक से अपने भोजन करता था, एक से मांसाहारी करता था, एक से वेद मंत्र बोलते थे। अब त्वष्टा पुत्र जो विश्वरूप उनके वो बन गए, तो उनके लिए जो यज्ञ करते थे देवता लोग, तो अपने देवताओं को आहुति छोड़ करके वो अपने दैत्यों के लिए आहुति देने लगे। दैत्यों को आहुति देने लगे तो इंद्र समझ गया। इंद्र ने तुरंत उनके सिर काट दिए। सिर काट दिया तो सिर काटते ही ब्रह्म हत्या लग गई। अब अपने ब्रह्म हत्या के कारण उससे वहां से हटा दिया गया, छुप गया। क्या करना चाहिए? ब्रह्म हत्या को झेल नहीं पाए तो उन्होंने कई 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट दिया। स्त्रियों को, पृथ्वी को, वृक्षों को, जल को, ये 4 जगह उसने ब्रह्म हत्या को बांट दिया। उन्होंने निवेदन किया कि इंद्रदेव, हमने इस ब्रह्म हत्या को कैसे सहन करेंगे। तो कहने लगे, देखो तुम में गोंद, वृक्षों को कहा तुम में गोंद होगा, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। तुम्हारे गोंद को सब ले जाया करेंगे, और तुमको आशीर्वाद देता हूं, जो तुमको कोई काट देगा तो तुम अपने आप खड़े हो जाओगे। स्त्रियों ने निवेदन किया तो स्त्रियों को कहा कि देखो आप इस रयस्वल होंगी, वो अपने ब्रह्म हत्या का दोष है, लेकिन आप उसी से अपने संतान उत्पत्ति करेंगे। ये आशीर्वाद दिया। जल को, जल ने निवेदन किया तो जल ने कहा कि जिस वस्तु में तुम मिला दिए जाओगे वो दूने हो जाओगे, वजन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा कह दिया उनको।
तब वो कहने लगे हैं, अब पृथ्वी को दिया तो पृथ्वी ने निवेदन किया तो पृथ्वी ने कह दिया तो दे दिया कि तुमको स्वयं जहां भी उबड़ खाबड़ कुछ दिखाई दे रही हो वो सब समान रूप से होने लगोगे। तो आजकल हो रहे हैं अतिक्रमण हो रहे हैं, पेड़ पर्वतों को भी नहीं छोड़ रहे, पर्वतों को भी छील छील करके प्लाट बना के बेच दिया। तो इस प्रकार का उन्होंने वरदान दिया। त्वष्टा को पता चला मेरा पुत्र विश्वरूप मार दिया, तो उन्होंने एक अग्नि से वृत्तासुर नाम का वो अपने पैदा किया, अग्नि से वृत्तासुर को पैदा किया। अब विकराल रूप युद्ध के लिए चल दिया कि इसने मेरा भाई मारा है तो अपने मुझे जाना चाहिए। ब्रह्म हत्या, उसने मेरा भाई मारा है, पर ब्रह्म हत्या से तो बच गया इंद्र के, उसने सभी जगह बांट दिया। अब तो वो जाने लगा वृत्तासुर अपने बड़े वेग से और पुकारने लगा, अरे इंद्र देवराज, आज तूने मेरे भाई को मारा है, तू मेरे से युद्ध कर। जैसे ही वो अपने इंद्र आया, ऐरावत पर चढ़ता हुआ आया, तुरंत ऐरावत सहित वृत्तासुर ने निगल लिया। लेकिन इंद्र विश्व रूप से एक चीज सीख गया था, इसलिए बच गया। नारायण कवच सीख गया था। नारायण कवच से वो मरा नहीं था। 365 दिन, पूरी 1 वर्ष उसके गर्भ के अंदर रहे। सब देवता लोग कहने लगे कि अपने महाराज इंद्र को और ऐरावत हाथी को निगल गया है। अब बताओ कितना बड़ा राक्षस था। हाथी को, ऐरावत हाथी कोई मामूली हाथी नहीं था, और इंद्र सहित निगल गया। सभी लोग त्राहे त्राहे मचने लगी। लेकिन 1 वर्ष तक वो उसको अपने नारायण कवच से जिंदा रहा और अपने हथियार से काटने लगा, क्योंकि वो शस्त्रों सहित गया था। धीरे धीरे अपने सिर को काटना, सिर को उसके को काटा। तो सिर को काट करके जब वो 365 दिन में निकले, वृत्तासुर फिर कहने लगा, देखो इंद्र, मरा नहीं वो, अब तुम अपने बच नहीं सकते हो मेरे से, मेरी भी विजय होगी दोनों तरह से। ये तुम्हारे हाथों से मरूंगा तो भी मेरी विजय है, और मैंने तुमको मार दिया तो भी मेरी विजय है। क्योंकि यदि छोटा व्यक्ति किसी व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से एक शब्द कह देगा तो उसका अपमान है, और बड़ा व्यक्ति चाहे कितना भी बोल जाए, कितना भी बुरा भला कह दे तो भी कोई बात नहीं, तो भी जो बच्चा है ये कह देते हैं, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसी बातें करने लगा, बहुत अच्छी रमणीक बात करने लगा उससे, और युद्ध हुआ, इतना भारी युद्ध हुआ। आखिर जो अपने कैसे मरे इसको, तो फैन से मरेगा। फैन के शस्त्र बनने चाहिए, समुद्र फैन का शस्त्र बनना चाहिए। समुद्र फैन का शस्त्र बनाया, और जब उसके दिया तब उसकी गोविंदाय नमो नमः हुई, और ऐसा चांटा दिया चारों तरफ घूमता हुआ पृथ्वी पर गिरा। बोलिए इंद्र भगवान की। जब इंद्रदेव ने उसको मार दिया, तब भगवान पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही चित्रकेतु बना, वृत्तासुर ही चित्रकेतु बना। पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु था, इसलिए वो रमणीक बात कर रहा था, ज्ञानवानी बात कर रहा था। चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियां में छोटी रानी का नाम था, ग्वालियर की जनसंख्या नहीं होगी 1 करोड़ की, सब स्त्री पुरुष मिला के भी, तो 1 करोड़ जनसंख्या ना होते हुए, परंतु वहां 1 करोड़ रानियां थी। और सबसे छोटी रानी का नाम क्या था? करतद्युति। किसी के कोई संतान नहीं थी 1 करोड़ों में। बताएंगे वो कैसे थी 1 करोड़। आश्चर्य कर रहे होंगे कि 1 करोड़ कहां से आ गई।
जब उनके कोई संतान नहीं थी तो एक छोटी छोटी रानी के संतान हो गए, कर्तव्यवती के। जब कर्तव्यवती के संतान हुई तो राजा ने बड़ा उत्सव मनाया, बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया। बताओ, जिसके 1 करोड़ रानियां हो, संतान ना हो, और छोटी रानी के हुआ तो खुशी होना चाहिए, परंतु 1 करोड़ रानियां में से एक के हुआ तो सब जल गई। कल बताया था हमने कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के दुखी है। वो 1 करोड़ रानियां में से एक के बालक हुआ तो सब रानी के जल गई। कहने लगी अब राजा हमारी इज्जत करेगा ही नहीं, हमसे बोलेगा भी नहीं, क्योंकि उसने संतान दिया है, अब वो राजमाता बन जाएगी। जबकि ऐसा होता है, कितनी भी रानियां हों, एक के बालक हो गया तो सभी पुत्रवान मानी जाएंगी, सभी पुत्रवान मानी जाती है। लेकिन उनको इतना बैर था कि अब तो राजा उसी की इज्जत करेगा, हमारी नहीं करेगा। दुखी होने लगे। तब कहती हैं कि तुम इतना दुखी क्यों रहे? कुछ रानियां कहने लगी इतना दुखी क्यों हो रही है? अरे तुझे मालूम नहीं है, उसके जो बालक हो गया है वो तो अब राजमाता बन जाएगी, हमारी वो इज्जत नहीं करेंगे। तो इज्जत नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने इस प्रकार का विलाप करो। उन्होंने कहा तुम इससे तो मर जाना अच्छा है। कहते हैं कृतद्युति सौती हमारी अब अपना अधिकार दिखाएगी, क्योंकि राजमाता बन जाएगी तो अपना अधिकार दिखाएगी। मिलते ही सुत को सिंहासन आंखों में हमें नचाएगी। मिलते ही उनको सिंहासन आंखों में हमें नचाए। सिंहासन आंखों में हमें नचाए। अपने सुत को सिंहासन मिल जाएगा तो हमें आंखों में नचाएगी, वो राजमाता कहलाएगी। इतना जलन होने लगी और कहां तक कहने लगी अब तो मर जाना ही ठीक है। दिख दिख ऐसे जीवन को रानी होकर दासी कहलाना, अपमान सहित जीवन जीना अच्छा है इससे मर जाना। धिक्कार ऐसे जीवन को जो रानी होकर के हम दासी कहलाएं, इससे तो मर जाना अच्छा है। ऐसे दुखी होने लगी। तब उन्होंने एक रानी ने कहा कि देखो बा एक बालक के ऊपर तुम सब मर रही हो, बा बालक ये नहीं मार दो। देखो कैसी ओछी सोच हो गई थी। आखिर वो सबका ही बालक था, पर कहने लगी उस बालक को ही मार दो। सबने सोचा ये बात सही है। अब अपने जिसने कभी बालक को नहीं देखा वो तो अपने दया धर्म नहीं करेगी, फिर 1 करोड़ है। आखिरकार सोते हुए बालक को उन्होंने जहर दे दिया, सभी रानियों ने मिलकर के, और सभी अपने दिखाने को रोने लगी।
दासी से पूछा, मैंने बहुत देर से दूध नहीं पिलाया है रानी ने, कि तुम उस लाला को उठा के लाओ। दासी पहुंची तो लाला के पुतलियां फिर गई थी, कुछ नहीं था उसमें। राज अपने दासी की चिल्लाना सुन करके और बड़ी दुखी होकर के कहने लगी, महारानी महारानी क्या बात है, लाला में तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? क्या नहीं है? लाला तो चले गए। कहाँ चले गए? महारानी समझ नहीं रही हो आप, लाला खत्म हो गया। ऐसा सुनते ही रानी की चीख फूट गई और रानी अपने गिर पड़ी, मूर्छित होने लगी। राजा चित्रकेतु ने सुना तो वो भी दुखी होकर के दौड़ता हुआ भागता हुआ उनके आया, पछाड़ खाते हुए आता रहा, दुखी होता रहा, विलाप करने लगा, बहुत विलाप करने लगा। मूर्छित हो जाता था राजा। अन्य रानियां भी अपना ढोंग दिखा रही थी, वो भी दिखाने लगी कि हमारा लाला खत्म है। वो सबको दिखाने लगी ढोंग। आंसू नहीं आवे तो अपना रुई को एक पानी का जल रख लिया, रुई का अपने खोसा बना करके मशक देती थी। अरे बड़े आंसू आ रहे हों किसी के, ढोंग दिखा रही थी रोने का। आखिरकार राजा इतना मूर्छित होकर के बार बार गिरता रहा, मूर्छा उसकी नहीं खुलती थी। तो अंगिरा जी राजा चित्रकेतु के पास आए और राजा चित्रकेतु से कहने लगे हैं कि कोयम स्यात् तव राजेंद्र भगवान मृत सोचती त्वं चास्य कतमा सृष्टो पुरेदानी मत परम। कहने लगे हैं, को हम राजन, ये कौन था तुम्हारा, तुम इतना विलाप कर रहे हो इसके लिए? उन्होंने कहा, महाराज आपको पता नहीं, 1 करोड़ रानियों में जैसे तैसे मेरे बालक हुआ, वो खत्म हो गया हो, आप मुझे शिक्षा दे रहे हो? अरे राजन वो कौन था? मेरा पुत्र था। अच्छा, तुम्हें ये पता है पहले ये कौन था तुम्हारा? ये संसार में आवागमन बना रहता है, उसका तुम शोक कर रहे हो। अभी वो कुछ दिनों का ही था, यही मानो हमारे नहीं हुआ। ऐसे कैसे महाराज? वर्षों से मैंने 1 करोड़ शादियां की कि कोई एक बालक हो जाए, जैसे तैसे हुआ, वो भी चला गया। बहुत विलाप कर रहे अंगिरा जी समझा रहे, एक दृष्टांत समझाया। कहा कि देखो, एक बहुत बड़े साहूकार थे। मैं एक दृष्टांत के जरिए समझाता हूं जो अंगिरा जी ने समझा रहे राजा चित्रकेतु को। बहुत बड़े साहूकार थे, उनके एक ही लड़का था, शादी हो गई थी। और वो उनका भाव ऐसा था कि वो संतों के यहाँ जाता था, भगवान के आश्रमों में मंदिरों में जाता था। तो मंदिरों में जाओगे तो साधु संत काम भी लगा देते हैं, कह देते भैया ये पानी भर रही हो। पहले कोई नल थोड़ी लगे थे उनके यहाँ आश्रम में, और लगे हो तो भी साधु कहुए लोटा ना उठाते को न को आवत रहते, तर से मंगाते रहते। कहते हैं भैया नेक थोड़ा यहाँ देखो कचड़ा पड़ा है, यहाँ नेक झाड़ू मार दो। और कहता था वो, महाराज मुझे जल्दी छोड़ दिया करो, क्योंकि मेरी माँ मेरे को बिना देखे खाना नहीं खाती है, मेरे पिता तो मर जाते हैं। अच्छा, और मेरी पत्नी तो ये मानो कि जी के बिना देह नहीं रह सकती, जैसे नहीं रहती। मेरे साथ ही भोजन करती है वो। अच्छा भैया हम तुमको बुलाते तो है नहीं, तुम आ जाते हो तो थोड़ा बहुत काम की कह देते हैं, ठीक है मत आया करो। फिर भी वो उसका मन नहीं मानता था, मंदिर आता था और संतों की सेवा करता था।
प्रतिदिन आता, पर बात यही करता था, देखो महाराज, मेरी माँ मेरे बिना भोजन नहीं करती है, मेरे पिता नई आंखों के सामने देखो तो जगह जगह देखने घूमने जाते हैं कि कहाँ गया मेरा लाला। अच्छा, और मेरी पत्नी तो ऐसी है कि वो मेरे साथ संग बिना भोजन नहीं खाती है। बहुत प्रेम है तुम्हारा पत्नी का कि महाराज बहुत है जी, हमारा दोनों का एक है, केवल शरीर अलग है। अच्छा, तुमसे ज्यादा प्रेम करती हैं कि हाँ बहुत प्रेम करते हैं, तो ठीक है, एक काम कर लाला, तुझे इतना प्रेम करती हैं तो तू एक छोटा सा काम कर दे मेरा। क्या काम है? आपके सारे काम तो करता हूं मैं, नहीं एक छोटा सा काम है, फिर तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। क्या काम है? ऐसा कर, ये जल का कटोरा ले अपने, मैं आकर के इस कटोरे से तेरे को जिंदा करूंगा। अच्छा, तू केवल मेरा एक काम कर दे कि तू वहां जाकर के फिसल के गिर जाना, फिर देखते हैं, और सांसें बंद कर लेना। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तू बोलना नहीं, सांसें बंद कर लेना, ठीक है? कि महाराज मेरी माँ मर जाएगी, कि मर जाएगी तो मैं जिंदा कर दूंगा। अच्छा, पक्का कि हाँ? मेरे पिताजी देखो, मेरे देखे बिना वो जी नहीं सकते, कि बात छोड़ सकते, मेरी पत्नी तो रह नहीं सकती, तुरंत प्राण त्याग देगी मेरी पत्नी। कि देख भाई, तेरे तीनों प्राणी है ना, इन सब को मैं जिंदा कर दूंगा, तू तो मेरा एक काम कर दे। कि पक्का कि हाँ? अब सभी गए वहां, जैसे जाने लगे तो उन्होंने अनायास ही एक अपने आप पैर फिसल गया। वो तो कहा कि पैर फिसलाना है और गिरना है, पर वो अनायास गिर गया तो सोचा कि अभी मैं इस काम को कर लूं, गुरुजी ने बताया उसको। तो जैसे ही वो अपने फिसल के गिरा तो वो सांसें बंद हो गई, धड़ाम की आवाज सुनी, जैसे ही उसकी माँ उसके पास रोते हुए, मेरे लाला को कहाँ हो गया, क्या हो गया लाला? उसकी माँ की आवाज सुनी तो पिता भी आ गया, उसकी पत्नी भी आ गई, और पूरे लोग रोने लगे। मोहल्ले वाले भी एकत्रित हो गए। मोहल्ले वालों, अरे साहब क्या हो गया? अरे तुम्हें पता नहीं, इकलौता लड़का था उनके, वो खत्म हो गया। अरे बहुत बुरा हुआ। देखो महाराज, बहुत अन्याय हो गया। ऐसी बातें होते होते और गुरुजी तक पहुंच गई। सभी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, वहां गुरुजी तक आवाज पहुंच गई कि ऐसा ऐसा हो गया कि वहां ने आज ही कर दिया, क्या आज ही कर दिया। तो गुरुजी ले कमंडल चल दिए, कमंडल में जल ले लिया और पहुंचे वहां पर। सब बहुत लोग, जनता इकट्ठी थी, सबसे कहा क्या हुआ भाई, क्यों इकट्ठे हो रहे हो? उन्होंने कहा महाराज इनका एकलौता पुत्र था, वो खत्म हो गया। अच्छा, तो उनसे कह दो हम जिंदा कर देंगे उसको, कह दो उनसे जिंदा कर देंगे। तुरंत वो आए और कहा कि वो एक संत जी आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम जिंदा कर देंगे। तुरंत आकर के ले गए उसको अंदर, संत जी को, और जाकर के कहा महाराज भगवान हमको ले लेता पर हमारे लाला को नहीं लेता। हमारे तो सफेदी भी आ गई बालों में, हमारा तो भगवान इंतजार भी कर रहा है, हमें ले लेता पर हमारे लाला को नहीं लेता। इधर में पिता कह रहे हैं महाराज हमने तो सब कुछ देख लिया है, अब इस उम्र पे हमें पुत्र शोक देखना पड़ रहा है, महाराज हमको ले ले भगवान, परंतु लाला को जिंदा कर दें। पत्नी को देखा ऋषि ने, संत जी ने, पत्नी कहती है कि महाराज जिय बिन देहो नदी बिन बारी,
ओ जिया बिन दे नदी बिन वारे सहनाथ पुरुष बिनु नारी। ओ जिया बिन दे हो नदी बिनु वारी जिया बिन दे नदी बिनु वारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पत्नी को देखा तो पत्नी कहने लगी महाराज जी के बिना देह कैसे रह सकती है, इसमें जी ना हो शरीर में तो क्या मतलब का है। भगवान मेरे को ले ले पर मेरे पति को जिंदा कर दे। फिर मां से कहा, मां की ओर देखे तो फिर कहने लगी मां महाराज मुझे ले ले भगवान पर मेरे लाला को जिंदा कर दे। पिता भी कहने लगे महाराज कैसे भी मेरे लाला जिंदा हो जाए भगवान मुझे ले ले, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मेरा समय मुझे जीने की इच्छा भी नहीं है। माँ भी कहने लगी मुझे भी जीने की इच्छा नहीं है पर मेरा लाला जिंदा हो जाए। पत्नी को और देखा, पत्नी कहने लगी भगवान मुझे उठा ले पर मेरे पति को जिंदा कर दे, मैं पति के बिना कैसे रहूंगी, मेरा सब सुहाग चला गया तो मैं क्या करूंगी। सबकी सुन रही है। संत जी ने सुना, संत जी ने कहा ठीक है हम सुन लिया तुम्हारी, अब हम जिंदा करते हैं इसको। तो एक कटोरे में जल ले लिया और जल भर के उसके ऊपर बच्चे के ऊपर 7 बार उसारा और उसार करके कहा देखो, माँ से कहा पहले देखो तुम तो माँ हो, उस बेचारे ने कुछ नहीं देखा है, तुमने सब कुछ देख लिया है। ऐसा करो जो इस जल को पी लेगा वो चला जाएगा, लाला तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। ऐसा कह दिया। माँ से कहा कि तुमने देख लिया है सब कुछ और तुम्हारा लाला को देखना चाहती हो, तुम इस जल को पी लो, तुम जाओ, तुम्हारा इंतजार भी हो रहा है वहां और लाला तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। बाने बेचारे ने कहा देखो। वो कहने लगी माँ महाराज लाला कबो जिंदा नहीं हो पर मैं जानी पिया। और सुन लो तुम अभी क्या कह रही थी। पिता से कहा कि देखो आप तुम कहते हो हमने सब कुछ देख लिया है, हमारा तो शमशान भी इंतजार कर रहा है, सफेदी आ गई है, अब आप अपने लाला के लिए इस जल को पी लो, आप चले जाओ तो लाला तुम्हारा जिंदा हो जाएगा। वो बेचारा कुछ देख लेगा, उसके तो बच्चे भी नहीं हुए अभी, वो कुछ देख लेगा। पिता कहने लगे महाराज मैं इस जल को नहीं पीऊंगा, चाहे वो अपने जिंदा हो या ना। अब समझो पिता ने भी साथ छोड़ दिया। पत्नी से कहा तुम तो कह रही थी जिए बिन देव नदी बिन वारी तैसे ना तो पुरुष बिन नारी, तुम तो जी के बिना जी रह नहीं सकती हो ना, पति के बिना तुम्हारा सुहाग चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। अपने पति के खातिर तुम कह रहे हैं कि मुझे ले ले भगवान पर मेरा पति जिंदा हो जाए, तो ऐसा करो इस जल को आप पी लो जिससे आपका पति जिंदा हो जाएगा, आप पहुंचो। उन्होंने कहा महाराज मैं वैसे ही समय बिता लेंगे पर जल नहीं पीऊंगी। अब सोचो कौन किसका हुआ, वो बालक सुन रहा है सब, ऐसी स्थिति हो गई, सभी सुन रहा है वो बालक जो कि मैं बिना उसके समय बिता लूंगी, पति के बिना परंतु जल को नहीं पीऊंगी। वो अभी कह रही थी महाराज मैं कैसे रहेंगे, मुझे ले ले भगवान मेरे पति को जिंदा कर दे, मुझे ले ले भगवान मेरे लाला को जिंदा कर दे, माँ बाप कह रहे हैं। लेकिन वो जल किसी ने नहीं दिया। जब उन्होंने कान में ऋषि ने कहा कि देख लिया तू कह रहा था कि मेरी माँ मर जाएगी मेरे बिना, मेरा पिता मर जाएगा, मेरी पत्नी तो तुरंत ही खत्म हो जाएगी, तू ऐसी ऐसी बातें करता था, अभी तेरे बिना रह नहीं सकते थे,
अब क्या कह रहे हैं कि भैया सब चलो जाए भले, परंतु हम नहीं पिएंगे, तेरे बिना ही तो रहेंगे जी। तुरंत उठ के वहां से चल दिया। कोई किसी का नहीं है संसार में। साइया संसार में मतलब के व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। सब मतलब के व्यवहार हैं, कोई किसी का नहीं है। ऐसे ही अंगरा जी ने उनको ज्ञान दिया और ज्ञान दे करके अपने चल दिए हैं। तब राजा चित्रकेतु को ज्ञान हुआ और वो अपनी भगवान की भक्ति में लग गया। क्या इस संसार है, इसमें कोई किसी का नहीं है। जब तक यहाँ तक समझाया कि जन्म मरण देह में रहता प्राणी लेने, जन्म मरण में ये संसार में आना जाना बना ही रहता, तुम इसका शोक करने से क्या होगा। ऐसे ही मैया अदिति दुखी होने लगी कि मेरे 2 पुत्रों को मार दिया, दैत्यों को इंद्र ने मार दिया था, विश्वरूप को और अपने वृत्तासुर को, ये दोनों को मार दिया। तब अपने मैया अदिति ने कहा कि देखो मेरे पुत्रों को मार करके स्वर्ग में राज कर रहे हैं अदिति के पुत्र, और महाराज आप जैसा पति प्राप्त होते हुए भी मेरी ये दशा हो रही है, मुझे भी ऐसा पुत्र दो जो कि स्वर्ग तक राज्य हो उसका। उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी महाराज की शंका का समाधान नारद जी ने किया था इसी प्रकार से। समप्रिय सुहद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्य नवधि दुषय वत्समा। तो उन्होंने व्रत बताया था कि तुम ऐसा व्रत रहो जिससे तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा, इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। लेकिन आपने नेक भी थोड़ा उस व्रत का वो किया, खंडित व्रत हो गया, तो आप ये समझिएगा कि वो इंद्र का मित्र बन सकता है। तो मैया अदिति व्रत रहा और उनके गर्भ में एक बालक उत्पन्न हुआ। तो इंद्र को पता चल गया था कि ये मेरे को मारने वाला है। तो इंद्र कपट वेश में आकर के उस गर्भ के 7 खंड कर दिए। 7 जब हुए टुकड़े तो 7 रोने लगे, तो 7 के 7 कर दिए, 49 हो गए। तो उनको मर्दगढ़ बना लिया, सभी गर्भ से बाहर आए और इंद्र खड़ा हो गया सामने। खड़ा हो गया, कहा कि देखिए मैंने तो एक बालक के लिए व्रत किया था, ये 50 बालक कहां से आ गए। उन्होंने कहा मां, इंद्र ने अपना परिचय दे दिया, मां मैंने समझा तू मेरे को मारने के लिए व्रत रह रही है, इसलिए मैंने तेरे गर्भ में जाकर के इन बालकों को मार दिया। आज 7 खंड उसके हुए हो, रोने लगे निराश। 7 प्रत्येक के मर्द हुए 49 ये मर्दगण, मैं इनको देवता बना लेता हूँ अपने साथ में। मैया ने नाराजी छोड़ दी कि चलो मेरे पुत्र देवता तो बन गए इनके साथ। तो 49 ये देवता बना लिए मर्दगणों को। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज ने पूछा, भगवान मुझे कश्यप और अदिति के जो पुत्र थे, पहले पुत्र का आपने विवरण सुनाया था, पहले पुत्र का विवरण सुनाया था, दूसरे पुत्र का नहीं दिया कि हिरण्यकश्यप ने क्या किया। हिरण्याक्ष तो पहले दिन ही सुना दिया था कि हिरण्याक्ष को वध किया। तब वो कहने लगे कि देखो
तुमने बहुत ही उत्तम अच्छा भक्त का प्रश्न पूछा है। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, अदिति शाम के समय कश्यप जी महाराज अपना भजन कर रहे थे। उस समय मैया अदिति ने उनके वस्त्र खींच लिए। कहा तो उन्होंने कहा कश्यप जी देखो संध्या काल है, ये ठीक नहीं है, इस समय भजन करने का समय है। तो मैया अदिति नहीं मानी, तो उनका गर्भ धारण हो गया और उनके कहा कि तुम्हारे ये बहुत असुर दुष्ट पैदा होंगे। ऐसे समय आपने गर्भ धारण किया है जो असुर पैदा होंगे। तो उनके हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष हुए थे। हिरणाक्ष का पहले विवरण दे दिया है। अब जब हिरणाक्ष के मर जाने के बाद उसकी पत्नी शोक कर रही थी, बहुत शोक किया उसने, और शोक करते हुए रुदन कर रही थी। तो हिरण्यकश्यप वहां आया और उससे कहने लगा देखो हे पुत्र वधू, तू मेरे छोटे भाई की अपने स्त्री है, मेरी पुत्र वधू किस तरह है, ऐसा रुदन क्यों कर रही है? हम राजाओं में यदि कोई वीरता को प्राप्त होता है तो रोया नहीं जाता है, पुनः दूसरा राजा बनाया जाता है, ऐसा शोक छोड़ दो। तो उन्होंने कहा देखो मेरा पति गया है वो आप ऐसा कह रहे हो। उन्होंने कहा ये बात सत्य है, लेकिन उसका दुख मुझे भी है, मेरा भी भाई था, मेरी एक भुजा थी वो, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ पर यह है कि तेरी दशा जिसने ऐसी की है, मेरे भाई को जिसने मारा है, उससे मैं निश्चय ही बदला लूंगा। उसको समझा करके और अपनी माँ दिति को समझाया कि देखो आप माँ इतना शोक करोगी तो ये वधू का क्या हाल होगा। आप अपनी बहू को भी समझा करके और महल में जाओ। उस समय वो तपस्या के लिए चले गए। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गए, ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते हुए उन्होंने अपने ब्रह्मा जी को तप करते हुए अपने प्रकट कर लिए। ऐसा तप नहीं था, भयंकर तप किया। उसके अस्थि पंजर रह गए थे, शरीर के अंदर कुछ नहीं था। सब अपने ब्रह्मा जी आकर के सामने आए हैं और उससे कहने लगे हैं पुत्र हिरण्यकश्यप अपने नेत्र खोलो, मैं वरदाता तेरे सामने खड़ा हूं। बार बार आवाज दी, नेत्र नहीं खोल रहा था। बहुत ज्यादा से पुकारा क्योंकि उसके अस्थि पंजर थे, उसमें शरीर कुछ नहीं रहा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा दृष्टि उस पर डाली तो ऐसे लगने लगा जैसे अभी भवन से आया ही हो। फिर बोलने की शक्ति आई उसमें, तो उन्होंने देखा, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कहने लगे हैं वरदान मांगो। उन्होंने कहा भगवान क्या वरदान मांगो, आप स्वयं जानते हो दैत्य कभी एकदम वरदान नहीं मांगेगा। आपको कभी 100 रुपये मिल जाए कहीं रास्ते में तो चटाक उठा लोगे। और ब्रह्मा जी अपन तप करेंगे तो भगवान के दर्शन हो जाए, वही में खुश रहते हैं कि कैसे भी दर्शन आ जाए। परंतु ये जब दैत्य लोग तप करते हैं तो बातों में लगा करके पूरे वचनबद्ध कर लेते हैं देवता को, तब अपने वरदान मांगते हैं। और अपन से तो कोई वैसे ही कह देगा खुश रहो तो खुश रहो, परंतु उसने इतना तप क्यों किया कि मुझे वरदान चाहिए। कहने लगे कि क्या वरदान मांगू भगवान। में नहीं, जो तेरी इच्छा उसको वरदान मांग।
कि नहीं, मैं जो इच्छा से मांगूंगा वो वरदान मिलेगा मुझे, कि हाँ जो वरदान तू मांगेगा वही मिलेगा। क्या वरदान? तेरी इच्छा हो जो मांग। तो कहने लगा कि अभी मेरी कभी मृत्यु नहीं हो। तो कहने लगे कि देखो ये वरदान देने का अधिकार मेरा नहीं है, ये वरदान नहीं दे सकता, इसके अलावा कुछ भी मांग ले। तो उसने सोचा मृत्यु से बचने का उपाय कर लेते हैं। तो मुझे और ने वरदान, फिर तो मेरे कई वरदान होंगे कि तू कई वरदान मांग ले, परंतु ये वरदान नहीं दे सकता कि अमर हो जाए। तो क्या वरदान लिया? तो मैं तो ना ऊपर मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर न नीचे, अस्त्र से न शस्त्र से, न कोई मनुष्य मार पाए न कोई पशु। ऐसे वरदान दिए। अस्त्र से न शस्त्र से, मनुष्य से ना पशु से, बाहर न भीतर, ऊपर न नीचे। और भी एक वरदान था, न रात में न दिन में, न रात में मरूं न दिन में मरूं। ऐसे वरदान तो ब्रह्मा जी ने कहा था तथास्तु, वैसा दे दिया वरदान। और वरदान लेकर के अब तो वो दिग्विजय करने लगे। दिग्विजय करके क्या देखा उसने? स्वर्ग तक उसने अपने राज्य ले लिया। सभी देवताओं को त्रास देने लगा और वहां तक राज्य उसने कर लिया। उनकी पत्नी थी कयादु। जब वो तप करने गए थे तो इंद्र, वो गर्भवती थी, गर्भ धारण कर रहा। जब प्रथम बार वो तप करने गए थे तो वहां पर एक पक्षी बोला राम 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 राम। तो वो लौट के आ गए थे। उसकी पत्नी ने पूछा क्यों लौट के आए हो? उन्होंने कहा वहां एक पक्षी था, वो कुछ बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कि राम राम बोल रहा था, इसलिए मैंने कहा अशुभ हो गया, ये आज नहीं करना है। दूसरे दिन गया, फिर भी उसने लौट के आ गए, वो पक्षी मिला, उसने भी यही बताया। कयादु बार बार पूछने लगी कि महाराज ऐसा क्यों हुआ, वो कौन सा वो है? तो संयोगवश वो अपने रात्रि के समय वो अपने पूछने लगी, गर्भधारण समय, तो कौन सा पक्षी था, वो क्या कह रहा था? अरे कयादु तुम बार बार पूछती हो, ठीक नहीं है। तो उन्होंने बता दिया कि राम राम कह रहा था। उसी समय भगवान का भक्त उनके गर्भ में आ गया था। जब वो तपस्या करके लौटे हैं तो उस समय इंद्र के आश्रम में थी, वह उसकी में नारद जी के आश्रम में थी। क्योंकि इंद्र उनको परेशान कर रहा था कि मेरे को मारने वाला पुत्र होगा ये, इसलिए इंद्र उससे छुड़ा करके वो अपने भद्रकाश्रम ले गए थे। जब पता चला मेरे पति जब तपस्या करके आ गए हैं, तब कयादु लौट करके आए और प्रहलाद उनके पुत्र हो गए थे। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। अब प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ था तब उस समय उनको शिक्षा अध्ययन के लिए उनके जो शुक्राचार्य उनके गुरु थे उनके पास रख दिया। शुक्राचार्य के पास से अब रहने लगे और शिक्षा अध्ययन करने लगे। तो शिक्षा अध्ययन के समय शुक्राचार्य जी से जो पुत्र थे, षंड ऋषि थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे, वो पाठशाला चलाते थे। उन्होंने वो पढ़ाया। तो वहाँ पढ़ने के लिए वो जो पढ़ाते थे वो नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? कि उनको गर्भ में ही एक दो ही व्यक्ति ऐसे थे तो गर्भ में शिक्षा ली। एक तो प्रहलाद था जो कि नारद जी के आश्रम में उनसे इन वेदों का पुराणों का ज्ञान लिया, और एक अभिमन्यु था अर्जुन का पुत्र, उसने अपने लाख उसको तोड़ने के लिए चक्रव्यूह को तोड़ने की शिक्षा मिली गर्भ में।
ऐसे दो व्यक्ति थे जो गर्भों में है, उन्होंने शिक्षा मिली। तो ऐसी शिक्षा लेकर के और वो अपने जब विद्यालय में पढ़ते थे, संत ऋषि कहते थे कि देखो मैं नहीं आऊं तब तक आप अपना अध्ययन किया करो, ठीक है। जब गुरुजी आते नहीं पाठशाला में तो वो सबको राम नाम पढ़ा देते थे प्रहलाद जी, और गुरुजी आते तो वो जैसा पढ़ाते वैसा पढ़ लेते, क्योंकि गुरुजी का अपमान नहीं करते। उन्होंने बुलाया हिरण्यकश्यपु ने, पुत्र आप कुछ शिक्षा अध्ययन करते हो? वहाँ हाँ पिताजी करते हैं। क्या पढ़ा है ये बताओगे? हाँ बता देंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पग प्यारे मडिरा देशा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऐसे बताया तो हिरण्यकश्यपु नाराज हो गया, अरे हमारे शत्रु का ही नाम ले रहा है। तुरंत वहां से लेकर के भूमि में फेंक दिया, और भूमि में फेंक दिया, और संत ऋषि को बुलवा करके कहा कि तुम क्या शिक्षा देते हो हमारे बालकों को? उन्होंने कहा महाराज मैं सभी बालकों को एक ही चीज पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा देखिए ऐसी शिक्षा कि वो हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। ठीक है महाराज, आय से कोई शिकायत नहीं आएगी। संत ऋषि को बुलवा करके समझा दिया। अब उन्होंने जैसी पाठशाला में प्रहलाद जी गए, उनसे कहा लाला तू हम पढ़ाएं जैसा पढ़ लिया कर, क्योंकि तेरे जो पिता है वो हमको भी मारेगा, दुष्ट है वो। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी आप जैसा कहोगे तैसा पढ़ेंगे। ठीक है। अब पंडित जी हैं, वे तो गुरु जी है, कोई काम लग गया, कथा वथा बाँचने चले गए, पाठशाला में खड़े हो गए वो। उन्होंने सबसे कह दिया देखो मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा पढ़ना। प्रहलाद जी ने पूरे स्कूल में भगवान के नाम का गर्जना कर दी। उसने पूरे स्कूल में अपनी पाठशाला में रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम ये सब पढ़ा दिया। अब वो आवाज गुरु जी के कानों में पहुंची तो वहां से वो छोड़ करके कथा को अपनी कार्य को और उनके पास पहुंचे। तब वहां पर आए हैं, उन्होंने कहा कौन पढ़ा रहा था? उन्होंने कहा महाराज प्रहलाद पढ़ा रहा था, राजा का बालक था, शिक्षा देने। अब उन्होंने प्रहलाद को कहा तो तुरंत ले जाकर पकड़ करके कहा कि देखो महाराज आज आपके बालक ने हमारे सारे बच्चे बिगाड़ दिए हैं, आपके शत्रु का नाम ये सारे सिखा रहे हैं, पूरे बच्चों को बिगाड़ दिया। ऐसा सुन करके और उन्होंने अपने बालक को समझाया कि देखो जैसा गुरुजी पढ़ाए वैसा पढ़ना। हाँ। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से अपने बुलाया बालक को कि क्या शिक्षा अध्ययन किया आपने? उन्होंने कहा भगवान कुछ अध्ययन नहीं किया। पुत्र को बुला करके कहते क्या अध्ययन किया है? उन्होंने कहा पिताश्री मैंने जो गुरुजी ने पढ़ाया वो पढ़ा है। कि क्या पढ़ाया? जबकि गुरुजी नहीं पढ़ाते थे।
फिर भी वही कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, पद प्यारे मदिनाथ श्याम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऐसा भजन करते हुए बताया तो उन्होंने तुरंत दैत्यों को आदेश कर दिया कि जाओ इसको पर्वत से फेंकवा दो। ऐसा फेंकना समुद्र में बीच में जाकर के गिरे। जो हमारे शत्रु का नाम लेता है वो हमारा पुत्र हो ही नहीं सकता है। उन्होंने जाकर के दैत्य ले जाकर के गए और उन्होंने झुला झुला करके और समुद्र में फेंकवा दिया, पर्वत से जो लंबा जाए। लेकिन भगवान वहां पर आ गए और अपने हाथों से किनारे लगा के आ गए। उन्होंने कहा फेंक आए कि हाँ। इधर में देखा तो वहां से भजन करता हुआ नगर में जब प्रवेश किया तो कहने लगे वो ये किसकी आवाज है कि महाराज प्रहलाद की है ये। तो तुमने फेंका नहीं कि हम फेंका था महाराज। तो ये कैसे आ गया, कैसे फेंका? चलो वो से किसी का विश्वास नहीं होता हिरण्यकश्यप को, कैसे फेंका था? उन्होंने महाराज पहाड़ से फेंका। अच्छा, सीताराम सीताराम सीताराम।